भारतीय दर्शन शास्त्र की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? आइए देवराज की इस पुस्तक से हम यहां समझने का प्रयास करें। यूं तो दार्शनिक प्रक्रिया सार्वदेशिक या सार्वभौमिक है। सब देशों के दार्शनिकों ने समान समस्याओं पर विचार किया है कि संसार किन तत्वों से बना है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर होता है या नहीं इत्यादि। तथापि प्रत्येक देश के दर्शन में कुछ अपनी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। यूनान की अपेक्षा भारतीय दर्शन अधिक आध्यात्मिक और अधिक व्यावहारिक माना जाता है। यूनानी दार्शनिकों का समंजस और सीमित पदार्थों से ही अधिक प्रेम था, लेकिन भारतीयों की तो शुरू से ही सीमाहीन या विराट में अधिक अभिरुचि रही है। यूनान के विचारक श्रेणी विभाजन और वर्गीकरण में बहुत सिद्धहस्त हो गए। जैसे अरस्तु ने ज्ञान को भी विज्ञानों या शाखाओं में बांट दिया। बांटते बांटते यूरोप को ही आज छोटे छोटे से देशों के रूप में बांट दिया गया। संयुक्त परिवारों को एकल परिवारों में बांट दिया गया। आज पति पत्नी के रिश्तों में भी स्पेस की बात होने लगी है। लेकिन भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि शुरू में अभेद और समन्वय की ओर अधिक रही। इसलिए यहां थिंकर्स नहीं, वरन स्कूल जैसे चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत दर्शन पढ़ते हैं। यूनानी दर्शन में सुकरात और अफलातून को छोड़कर अचेतन और चेतन के बीच गहरी खाई नहीं खोदी गई, जबकि भारत में तो शरीर और आत्मा के द्वैत पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया है। आशावाद या निराशावाद। भारतीय दर्शन को आशावादी कहना चाहिए या निराशावादी? प्रायः भारत के सभी दर्शन संसार को दुखमय मानते हैं। सभी दर्शनों का आरंभ इन्हीं दुखों के वर्णन से होता है। इन दुखों से छूटना, मुक्त होना ही भारतीय दर्शनों का प्रमुख उद्देश्य है। इस विषय में प्रायः सभी भारतीय विचारक एक मत है। यह दुखवाद भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता बतलाई जाती है। तो क्या सचमुच ही भारतीय विचारक दुखवादी ही थे? मेरा विचार तो ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन का दुखवाद उनके चरित्र की दो विशेषताओं का फल है। एक तो भारत के निवासी सहृदय और कोमल वृत्ति वाले हैं। कोमलता, मधुरता और सौंदर्य प्रियता भारतीय काव्य के विशेष गुण हैं। भारतीय दर्शन का हृदय भी कवि हृदय है। वह दूसरों के दुख को देखकर शीघ्र प्रभावित हो जाता है। भारत के दार्शनिक करुणामय ऋषि थे, जो दिमागी कसरत के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए दार्शनिक चिंतन करते थे। भारतीयों की दूसरी विशेषता अनंतता की चाह है। वे सीमाओं और बंधनों से घबराते हैं। असीम वायुमंडल में ऊबना ही उन्हें पसंद है। भारतवर्ष को कहानियों की जन्मभूमि बताया जाता है। यह यहाँ के लोगों के कल्पनाशील होने अथवा भावजगत में विचरण करने वाले होने का प्रमाण है। मुमकिन है कि कुछ आलोचकों को यह अत्युक्ति जान पड़े। संभव है कि हमारी वर्तमान मनोदासता हमारे स्वातंत्र्य प्रेम को उलटा सिद्ध करती हो, परंतु जिस स्वातंत्र्य को भारतीयों ने सदैव चाहा है वह भौतिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। भारत में स्वतंत्र विचारों के लिए शारीरिक बहुत कम दिया गया है। सुकरात, ईसा, गैलीलियो, ब्रूनो, मंसूर अल-हल्लाज जैसी कहानियां भारतीय इतिहास में प्रायः नहीं हैं। मुसलमानों के राजकाज में भी भारतीयों ने अपनी धार्मिक और मानसिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा। जिन मुसलमान बादशाहों ने उसे दबाया, उनका नाश कर दिया गया। मुस्लिम राज्य के सारे इतिहास में हम भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ते और प्रयत्न करते पाते हैं। महाराणा प्रताप, अमर सिंह, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी जैसे वीरों में यह प्रयत्न अधिक मूर्त और स्पष्ट हो उठते थे। अकबर के हिंदू सरदार मुगल राज्य को स्वीकार करके भी कम मानी नहीं थे। आज भी भारतीय युवक स्वतंत्रता के प्रति उदासीन नहीं है। अतः आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं ज्यादा भारतीयों को आध्यात्मिक स्वतंत्रता से प्रेम रहा है। सीमित ऐश्वर्य भारत के असीम के प्रति पक्षपात को संतुष्ट नहीं कर सका। जो भूमा है, जो अन्नत है, वही सुख है। अल्प में, ससीम में सुख नहीं है। यह उपनिषद के ऋषि का अमर उद्गार है। इसको समझे बिना भारतीय दर्शन का दुखवाद समझ में नहीं आ सकता। भारतीय दर्शन को निराशावादी तो किसी प्रकार कह ही नहीं सकते। मोक्ष की धारणा भारतीय दर्शन की मौलिक धारणा है। हमारे अपने व्यक्तित्व में ही मोक्ष स्वरूप आत्मा की ज्योति छिपी है, जिसका अभिव्यक्त होना ही परम पुरुषार्थ है। कौन जीवित रह सकता, कौन सांस ले सकता है यदि यह आकाश आनंद स्वरूप न होता? आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीवित रहते हैं और आनंद में ही प्रविष्ट और जय होते हैं।
तो भारतीय तर्कशास्त्र में अच्छे दर्शन का एक यह भी लक्षण है कि उसे मानकर मोक्ष संभव हो सके। दार्शनिक प्रक्रिया निरुद्देश्य नहीं है। मोक्ष, दुखाभाव या आनंद की प्राप्ति उसका एकमात्र लक्ष्य है। मोक्ष दशा की वास्तविकता में भारतीय दर्शन का दृढ़ विश्वास है। भारतीय दर्शन का दुखवाद उस वियोगिनी के आंसुओं की तरह है जिसे अपने प्रियतम के आने का दृढ़ विश्वास है, परंतु जो वियोग की अवधि निश्चित रूप से नहीं जानती कि है। यही नहीं, भारत की दार्शनिक वियोगिनी यह भी जानती है कि वह अपने प्रयत्नों से धीरे धीरे वियोग की घड़ियों को कम कर सकती है। ज्ञान की महिमा। हमारा अज्ञान ही हमारे सारे दुखों का कारण है। यह भारतीय दर्शन में अनेक प्रकार से बतलाया गया है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यह हमारे दर्शन का अटल वाक्य है। रामानुज की भक्ति भी भगवान का ज्ञान विशेष ही है। आज भी भारत की दुर्वस्था का कारण यहाँ की जनता का अज्ञान है। हम अभी तक दोस्त और दुश्मन को ठीक ठीक नहीं पहचानते। दुख के बंधन के कारणों का ठीक ठीक ज्ञान किए बिना इससे या उससे मुक्ति नहीं पा सकते। अज्ञान को हटाना ही दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र मोक्ष का अन्यतम साधन है। मतभेद, परंतु तत्व ज्ञान क्या है, इस विषय में हमारे यहाँ तीव्र मतभेद है। किसी भी दार्शनिक समस्या पर संसार के दार्शनिकों का एकमत प्राप्त करना कठिन है। विचार विभिन्नता ही इन दार्शनिक संप्रदायों की जननी है। दर्शन शास्त्र एक है, दार्शनिक उद्देश्य और प्रक्रिया एक है, परंतु दर्शन बहुत हैं। भारतवर्ष ने कम से कम 12 प्रसिद्ध दार्शनिक संप्रदायों को जन्म दिया है, जिनके विषय में हम इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। यह मतभेद भारतीय मस्तिष्क की उर्वरता का परिचायक है। बिना मतभेद आलोचना और प्रत्यालोचना के ज्ञान की किसी शाखा की उन्नति नहीं हो सकती। अंधविश्वास अथवा बिना विचार किए दूसरे की बात मान लेने का स्वभाव सब प्रकार की उन्नति का घातक है। किसी जाति या राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उनका प्रत्येक सदस्य सतर्क रहे, अपने मस्तिष्क और बुद्धि को जागरूक रखे गए थे। जब भारत में यह जागरूकता और सतर्कता विद्यमान थी, तभी भारत का स्वर्ण युग था। भारत के पतन का एक बड़ा कारण यह भी हुआ कि कुछ काल बाद यहाँ के लोग स्वतंत्र विचार करना भूलकर विश्वासी या भक्त बन गए। विश्वास बुरी चीज नहीं है, पर केवल कोरा विश्वास आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। विचार या मनन करने का काम हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है कि विचार कोई दूसरा करे और दार्शनिक हम बन जाएं। मैं ब्रह्म हूं कहने मात्र से कोई वेदांती नहीं बन सकता। महावाक्यों का अर्थ हृदयंगम करने के लिए लंबी तैयारी की जरूरत है। खेद की बात है कि आज भारतवर्ष में ऐसे अकर्मण्य वेदांती बहुत हैं। भगवद गीता में कहा है, उद्धरित आत्मन आत्मानम, अर्थात आप अपना उद्धार स्वयं करें। परंतु कुछ भोले लोगों का विचार है कि ऋषियों की शिक्षा में विश्वास कर लेना ही आत्मकल्याण के लिए यथेष्ट है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो विचार पूर्वक जीवित रहिए। विचारशीलता ही जीवन है। आपके संप्रदाय के कोई आचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप भी विचार कर सकने योग्य हैं। इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि आप अपने आचार्य को ठीक ठीक समझ भी सकते हैं। याद रखिए कि किसी भी आचार्य को बुद्धिहीन अनुयायी की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतिपक्षी ज्यादा प्रिय होगा। फिर ऋषियों में विश्वास करने से काम भी तो नहीं चल सकता। ऋषियों में मतभेद है और आपको किसी न किसी ऋषि में अविश्वास करना ही पड़ेगा। आप सांख्य और वेदांत दोनों के एक साथ अनुयायी नहीं बन सकते। न आप न्यायिक और अद्वैतवादी ही एक साथ हो सकते हैं। सब आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। सब ऊंचे दर्जे के विचारक थे, परंतु इसका अर्थ किसी के भी सिद्धांतों को अक्षरशः मान लेना नहीं है। आपको सत्य का भक्त बनना चाहिए, न कि किसी ऋषि विशेष का। सत्य का ठेका किसी ने नहीं ले लिया है। यह आवश्यक नहीं है कि शंकराचार्य ही ठीक हों और रामानुज गलत हों। संप्रदायवादी प्रायः अपने आचार्य का एक अक्षर मानने को तैयार रहते हैं और दूसरे आचार्यों की प्रत्येक बात गलत समझते हैं। यह हठ धर्मी और मूर्खता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम सब मतों का आदरपूर्वक अध्ययन करें और सबसे जो संगत प्रतीत हों वह सिद्धांत ले लें। ठीक तो यही है कि हम विश्व भर के विद्वानों का आदर करें, परंतु कम से कम अपने देश के विचारकों का अध्ययन करते समय उदारता और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। सचमुच ही वह देश अभागा कहा जाएगा जिसमें विचार वैविध्य नहीं है।
यदि भारतवर्ष ने अपने लंबे इतिहास में सिर्फ एक ही दार्शनिक संप्रदाय को जन्म दिया होता तो वह विचारशीलों का देश नहीं कहा जाता। जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र विचार करता है वहां संघर्ष अनिवार्य है। स्वतंत्र चेता विचारक तोते की तरह दूसरों की युक्तियों की पुनरावृत्ति करके संतुष्ट नहीं रह सकते। विचारों की विभिन्नता किसी जाति के जीवित होने का चिन्ह है, परंतु इसका अर्थ व्यावहारिक फूट नहीं है। व्यावहारिक बातों में एकमत होना कठिन नहीं है। संसार के सारे धर्म प्रायः एक सी नैतिक शिक्षा देते हैं। चोरी और व्यभिचार का सब धर्मों ने बुरा कहा है और सत्य बोलने की प्रशंसा सभी ने मुक्त कंठ से की है। साधना की एकता तत्व दर्शन में गहरे भेद होने पर भी साधना के विषय में भारतीय दर्शनों का प्रायः एकमत है। इंद्रियों और मन का निग्रह, सत्य, अहिंसा, मैत्री, करुणा आदि का उपदेश सभी दर्शनों और आचार्यों ने किया है। प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। सभी पुनर्जन्म और कर्म विपाक, जैसो करनी वैसी भरनी में विश्वास रखते हैं। सभी का लक्ष्य मोक्ष है। भारत के अधिकांश दर्शन जीवन मुक्ति के आदर्श को मानते हैं। मोक्ष सिर्फ वाद विवाद की वस्तु नहीं होनी चाहिए। ऐसा न हो कि साधक मरने के बाद कुछ भी प्राप्त न करे और अपनी साधना को व्यर्थ समझे। साधना फलवती तब है जब उसका फल प्रत्यक्ष इसी जन्म में ही मिल सके। यदि दर्शनों के अध्ययन और परम तत्व के ज्ञान का इस लोक में कुछ भी प्रभाव नहीं होता तो परलोक में ही होगा। इसकी क्या गारंटी है? हमारे ऋषियों और आचार्यों के जीवन ने उनकी शिक्षा को व्यवहार में सत्य सिद्ध कर दिखाया। उन सब का जीवन शांत, शुद्ध तथा छल कपट और लोभ से मुक्त रहा है। इस जीवन की यूरोपीय दार्शनिकों के जीवन से कोई तुलना नहीं की जा सकती। अनंत और असीम पर विचार करके भी यूरोपीय विचारक अपने को तुच्छ संघर्षों से अक्षग रखने में असमर्थ रहे। जहां भारत के दार्शनिकों ने राजा और उसके ऐश्वर्य की कभी परवाह न की, जहां वे संसार के अधिकारों और संपत्ति से कहीं ऊंचे उठे रहे, वहां यूरोप के विचारक अपने अपने देशों की गवर्नमेंटों से डरते हुए दिखाई देते हैं। सुकरात, अफलातून, अरस्तु, हीगल, फिचते आदि सभी राजनीतिक संकीर्णता में लिप्त रहे। व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से भारतीय दार्शनिकों की सार्वभौम गरिमा उन्हें यूरोपीय विचारकों से कहीं ऊंचा स्थापित कर देती है। हमारे आचार्यों ने देश के मस्तिष्क को ही नहीं, जीवन और चरित्र को भी प्रभावित किया है। संगीतमयता, उनकी निस्वार्थता, सत्यपरता, निर्लोभता, विद्वत्ता और वाग्मिता सभी अनुकरणीय रही हैं। आज भी उनकी सौम्य मूर्तियां हमारे देश की स्मृति को पवित्र बना रही हैं। भारतीय दर्शन की इस विषयपता का उल्लेख शायद कभी नहीं किया गया है। हमारे यहाँ श्लोक रचना का गुण साधारण सी बात थी। अपने मंगलाचरण या व्याख्या में कहीं भी भारतीय दार्शनिक अपने काव्यगत पक्षपात का परिचय दे देते हैं। सांख्य कारिका जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें पद्य में हैं। गीता दार्शनिक सार के रूप में धार्मिक ग्रंथ तो है ही, उसमें सरल कविता भी है। हमारे पुराण दार्शनिक विचारों से भरे पड़े हैं। श्री शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में अपने गूढ़ दार्शनिक विचारों का सरस प्रतिपादन किया है। विद्यारण्य की पंचदशी, सर्वजका मुनि का संक्षेप शारीरक, सुरेश्वर की नैष्क्रम्य सिद्धि आदि पद्य ग्रंथ है। विश्वनाथ की कारिकावली न्याय की प्रसिद्ध पुस्तक है। पद्य में दार्शनिक रचनाएं भारत की एक स्पृहणीय विशेषता है। प्लटा के संवादों तथा कुछ प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों को छोड़कर यूरोपीय दर्शन में ऐसी सरसता का पाया जाना कठिन है। विशेषतः जर्मनी के दार्शनिक सरल रीति से विचार करना जानते ही नहीं। कांट की और हीगल की पुस्तकों से पढ़ने वालों के सिर में दर्द होने लगता है। कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि लिखते समय लेखक के कंधों पर कई सौ मन का बोझ रखा था, जिसके कारण वह साफ बोल नहीं सकता था। कांट के ट्रांजिटल डिडक्शन जैसे कठिन विषयों को भारतीय दार्शनिकों ने जैसे हंसते हंसते व्यक्त कर डाला है। यदि आप कबीर के शब्दों साखियों को देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि कितने सरल शब्दों में कठिन से कठिन बात आसानी से कह दी। अभाग्यवश नव्य न्याय के प्रभाव ने हमारे दर्शन की स्वाभाविकता में शास्त्रीय शब्दाडंबर से वह सहजता परिवर्तित नजर आती हैं। परंतु भारतीय दर्शन का भविष्य ऐसे शब्दाडंबरी न्यायिकों के हाथ में नहीं है, वरन सत्य कहने वाले संतों, वैज्ञानिकों, नेताओं के हाथ में है। जैसे कबीर के शब्दों में, जोगी जंगम सेवड़ा, ज्ञानी गुनी अपार, शठ दर्शन से क्या बने, एक लोभ की लार।
माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। सांच बरोबरी तप नहीं, झूठ बरोबरी पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। देशज भाषा में ऐसे कितने ही कथन, कबीर, नामदेव, सरहप्पा, गोरखनाथ, पीपा, सैन, धन्ना, मीरा, तुलसी, सूर, रहीम, रसखान जैसे कवियों के पदों में भरे पड़ी है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की वजह से न तो प्राचीन संस्कृत साहित्य पिरच पा रहे हैं, न ही मध्यकालीन हिंदी। आइए हम लोग फिर से कोशिश करके इस दर्शन शास्त्र को साधारण जनता की चीज बना दें। शायद पाठकों को यह पुस्तक भी कहीं कहीं रूखी और निकृष्ट मालूम पड़े। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण लेखक का संक्षेप में कहने का आग्रह है, अन्यथा पुस्तक का आकार और मूल्य बढ़ जाने का भय था। दूसरे, हिंदी भाषा के दार्शनिक साहित्य का अभी शैशव काल ही है। संस्कृत की जैसी सुंदर रचनाएं हिंदी में भी मिलना कठिन है। यदि पाठक इस पुस्तक की विचारों की गंभीरता और भाषा की सुबोधता की दृष्टि से हिंदी के अन्य दर्शन ग्रंथों से तुलना करेंगे तो शायद लेखक को अधिक दोष न देकर उसके प्रयत्न को करुणा की दृष्टि से देखेंगे। फिर भी मैं मानता हूं कि नीरसता दोष क्षम्य नहीं है। नीरसता का एक कारण कभी कभी लेखक का अपने जीवन के नीरस क्षणों में लिखने को बैठ जाना भी होता है। कोई चीज नीरस है या सरस, यह ग्रहणकर्ता की बुद्धि पर भी निर्भर रहता है। बचपन में जो मुझे नीरस लगता था वह अब सरस मालूम पड़ता है। पहले मैं संस्कृत के अनुष्टुप छंद को कम पसंद करता था, पर अब रघुवंश का प्रथम सर्ग संगीत का आदर्श मालूम होता है। जीवन के संघर्ष में पढ़कर अर्थशास्त्र जैसा निर्मम विषय भी रोचक और सजीव प्रतीत होने लगता है। शायद पुस्तक के प्रथम भाग में नीरसता की शिकायत कम होगी। दूसरे भाग तक पहुंचते पहुंचते पाठकों की दार्शनिक अभिरुचि कुछ बढ़ चुकी रहेगी। हमारे यहाँ मंगलाचरण के साथ पुस्तक प्रारंभ करने का नियम था। नीचे हम प्राचीन मंगलाचरणों में से कुछ उद्धरण देकर भूमिका समाप्त करेंगे। यह उद्धरण भारतीय दर्शन के संगीतमय होने की साक्षी भी देंगे। अनृत जड़ विरोधी रूप मंतत्र अमल बंधन दुखत विरुद्धम अति निकटर्मा वक्रियम मुरारेह परम पदम प्रणयाद अभिष्टवी में। संक्षेप शारीरक अर्थ जो अनृत और जड़ से भिन्न है, अर्थात सत्य और चैतन्य स्वरूप है, जो देश, काल और वस्तु के परिच्छेद, सीमा से रहित है, जिसमें दुख और विकार नहीं है। मुरारी कृष्ण के उस परम पद को जो सदैव मेरे पास ही हृदय में वर्तमान है, मैं प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूं। निःश्वसितमस्य वेदा विचितम एतस्य पंचभूतानि स्मितम एतस्य चराचरमस्य च सुप्तम महाप्रलयः वाचस्पति की भामति। अर्थ वेद उसका निश्वास है, 5 महाभूत उसकी दृष्टि का विलास, यह चराचर जगत उसकी मुस्कान है, महाप्रलय उसकी गहरी नींद है। लक्ष्मी कौस्तुभवक्षसम मुररिपुं शंखासि कौमोदकी हस्तम पद्मपलाशताम्रनयनम पीतांबरम शांगिणम मेघश्याम गुदार पीवर चतुर्वाहु प्रधानात् परम श्रीवत्सांकमनाथनाथम अमृतम वंदे मुकुंदम सुधा। शास्त्र दीपिका अर्थ जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि हैं, जो हाथों में शंख, खंग और गदा लिए हुए हैं, कमल के पत्तों जैसे रंग के जिनके नेत्र हैं, जो पीला वस्त्र पहने मेघ के समान श्यामज और पुष्ट 4 भुजाओं वाले हैं, जो श्रीवत्स अंकम का धारण करते हैं, उन प्रधान प्रकृति से भी सूक्ष्म अमृत स्वरूप कृष्ण की मैं आनंद से वंदना करता हूं। नृतंजल धर रुचये गोपवधूटि दुकूल चौराये तस्मय कृष्णाय नमः संसारमहिरुहस्य बीजाय। कारिकावली अर्थ नवीन मेघों के समान क्रांति वाले, गोप बधुओं के वनों के चोर, संसार वृत्त के बीज रूप कृष्ण को मेरा नमस्कार हो।